A bank offers 8.8% compound interest per annum calculated on a half-yearly basis. A customer deposit 1924 each on 1st January and 1 July of a year. एक साल के लिए ये 1924 रुपये एक बार 1 जनवरी को जमा करता है, एक बार 1 जुलाई को जमा करता है। तो एक साल में अगर हाफ ईयरली बेस पे देखेंगे तो 2 छमाही बनेगी, यानी 2 6 मंथ्स की पीरियड बनेंगे अगर 1 जनवरी को जमा करेगा। ओके, और अगर वो 1 जुलाई को जमा करेगा तो केवल एक 6 महीने का पीरियड बनेगा। अच्छा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आधा आधा हो जाता है, तो यानी यहाँ पे भी 4.4, यहाँ पे भी 4.4। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, 2x + x² अपॉन 100, यानी आपके पास वैल्यू कितनी बनी, 8.8.1936। ओके, ये आपका आया कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आपने जब 1 जनवरी को जमा किया था तब मिला था। तो ये कितना आया, 8.9936, अप्रॉक्स में 9 कह सकता हूँ। और यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा केवल और केवल 4.4। ठीक है, देखिए जो अमाउंट है जो इसने डिपॉजिट किया हुआ है वो आपका कॉमन है दोनों तरफ, तो आप लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब क्या होगा, जो आपका अमाउंट था 1924, ये आपने लास्ट में लिया, इनटू ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप ऐड करोगे तो आपको एक साल में मिला हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से आप कहोगे 13.3936। क्योंकि आपको कहा है 2 डेसिमल तक देखना है तो अप्रॉक्स में आप वैल्यू ले सकते हो। आप पहले इसको क्या करो, 13 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 13 चौको 52, 13 दूना 26, देखो 13 चौको 52 और 13 दूना 26, इस तरीके से आप कर सकते हो। या फिर आप इसको अप्रॉक्स 1924 इंटू आप अप्रॉक्स में 13.4 ले सकते हो। ठीक है, और आप पॉइंट भी भूल जाओ तो चलिए, पॉइंट भूल जाना, 134%। ठीक, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब 13 से आप मल्टीप्लाई कर दो, अगर 13 की टेबल आती है, नहीं आती है तो 10% पहले निकालो। 10% आप निकालते हो तो कितना हो जाता है, देखिएगा 1924 और 100 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट में यहाँ पे आएगा। फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 3% निकालोगे, क्योंकि 10 + 3 + 0.4% मैं करने जा रहा हूँ, इस तरीके से निकालने वाला हूँ मैंने क्या किया, मैंने कहा कि 10 + 3 + 0.4%, इस तरीके से मैं वैल्यू को निकाल करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो 10% अगर मैं निकालता हूँ तो 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 10% की वैल्यू हो जाएगी 192.40। अब 3% निकालूंगा जब इसका, तो ये क्या हो जाएगा, 24 तिहाई 72 होता है, और 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में 72 आएगा। ठीक है, और 19 तिहाई 57 होता है। तो जितना आपको टेबल अगर 20 तक आती है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से आपको वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 1 और 7 2 9 1 10 और 9 5 14 1 15 और 250 के करीब वैल्यू आएगी। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके कट गए। और 267 नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि 0.4 से अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी वैल्यू 250 से 255 के बीच में रहेगी, या फिर 260 तक के बीच में रहेगी, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती। तो आप इस तरीके से इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, पेपर के लिए आप क्या करोगे, पेपर में आपको इतना कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में आपको आइडिया होना चाहिए। मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। पेपर में आपको ये पता है कि हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली का मतलब होता है 4.4 हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 1 जनवरी से 1 साल के लिए, यानी 2 बार छमाही आएगी, तो 4.4 का डबल कर दीजिए, 8.8। लेकिन आपका फिर x²/100 भी होगा, तो आप इसको अप्रॉक्स में बोल सकते हो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। ठीक है, अब 9 नेक्स्ट आपका ऑपरेशन होगा वो है 1 जुलाई से। 1 जुलाई में केवल एक छमाही आएगी, तो इसका मतलब है इसमें 4.4 और ऐड करना है। ठीक है, तो आप कहोगे इसमें मैं 13.4 आ गया, ये वैल्यू आ गई 13.4। ठीक, 13.4 अगर वैल्यू आ गई तो अब आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है 19324 में, 1924 में आप मल्टीप्लाई कर देना है। फिर से आप वैसे कर सकते हो, या फिर आप पॉइंट भूल जाओ, केवल और केवल आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। इसको बोलो 130 + 4। ठीक है, तो 13 की टेबल आपको आती होगी, 13 चौको 52, देखो 0, 13 चौको 52, 5, 13 दूना 26, 31, 3, 13 नवैया 117, 120, 12, 13 एकम 13 और 12 25। ये वैल्यू आ गई आपके पास, और 4 का और मल्टीप्लाई लगाना है आपको, जो 24 चौको 96, 96 और 14 19 चौको 76। ठीक है, 19 चौको 76 हो गया आपका। तो अब आपको यहाँ से वैल्यू जब आप इसको ऐड करते हो तो दिख रही है कि 257 7 या 816 257.816, ये वैल्यू करीब करीब आ रही है। ये वैल्यू आपको कहाँ पे दिख रही है,
तो ये वैल्यू आपको दिख रही है सी ऑप्शन में। देखो 257 तो दिख रही है ना, 267 तो बहुत बड़ा हो गया है, ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो पेपर में आपको ऐसे सोल्व करना है।